Okay जी, next we have rational numbers. रैशनल नंबर प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन में जो इसकी डेफिनेशन होगी वो x सच दैट x इज इक्वल टू p over q where pq are integers and q not equal to 0. The numbers which can be written in the form of p over q where pq are integers and q not equal to 0. ऐसे नंबर जो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखे जाएंगे, इस बटे की फॉर्म में लिखे जाएंगे, वो सारे के सारे नंबर कौन से होंगे? रैशनल नंबर्स। और p और q हमेशा के होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और q जो है वो डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसकी एग्जांपल देखें यहाँ पे। लेट्स सपोज वी हैव 3/4 p over q की फॉर्म में लिखा हुआ है। 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, सो इट इज अ रैशनल नंबर। उसके बाद 7, क्या 7 इंटीजर होगा यहाँ पे? यस, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी है। तो छोटी क्लासेस में आपने इनविजिबल मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होगा तो अंडरस्टूड है 1 होगा। क्या 0 रैशनल नंबर होगा? यस, 0 इज अ इंटीजर। जब इंटीजर हमने पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर में 0 भी हो रहा था, 0 1 2 3, और नॉन पॉजिटिव इंटीजर में क्या हो रहा था? 0 -1 -3, और ये चलते चले जा रहे थे। इसका मतलब इसके नीचे भी 1 है, तो ये 0 भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पे 0.5 पॉइंट वाला नंबर आ गया यहाँ पे, तो 0.5 का रैशनल नंबर है। 0.5 को 1/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट वाले नंबर को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। अब नेक्स्ट वी हैव डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स, अब मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर हमारे पास पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो सारे के सारे डेसिमल नंबर होते हैं। जैसे 1.5, 4.95, 6.888, ये ऑनगोइंग चलता चला जा रहा है, रिपीटिंग डेसिमल है, ये भी जो है ये डेसिमल नंबर है। अब आगे हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल 3/4। अब छोटी क्लासेस में आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा था, तो न्यूमरेटर हमारा अंदर आएगा जिसको डिविडेंड कहते हैं, और ये 4 जो डिनोमिनेटर में ये बाय डिवाइजर है। अब 3 नंबर छोटा है 4 से, इसलिए यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 4 7 28, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, 0 आएगा आगे क्योंकि पॉइंट के बाद सोल्व कर रहे हैं, और 4 5 20, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो 3/4 का यहाँ पे जो आंसर आया है वो ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये रिमाइंडर आपका 0, ये आपका आंसर है 0.75। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखें, 11/3। 11 हमारा अंदर डिविडेंड होगा और 3 बाय डिवाइजर, 3 3 9, 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब 2 छोटा नंबर है, 3 से पॉइंट आएगा, 0 यहाँ पे आएगा। 3 6 18, 2 आ जाएगा, पॉइंट के बाद सोल्व करें फिर 0 आएगा, और 3 6 18, अगेन यहाँ पे 2 आ जाएगा और फिर 0 आएगा, और 3 6 18। इसका मतलब है कि ये आगे रिपीटिंग नंबर है, चलता चला जाएगा, 6 आगे ऑनगोइंग रिपीट होता चला जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 11/3 इज इक्वल टू 3.666 ऑनगोइंग आगे चलता चला जा रहा है। अब ये 6 आगे जो है वो ऑनगोइंग चलता चला जा रहा है, इसका मतलब है 3.6 बार लिख देंगे, क्योंकि 6 जो है वो बार बार आ रहा है, इसलिए 6 के ऊपर हम यहाँ पे बार लिख देंगे।
अब ये देखिए इधर से हमें पता चलता है ये जो 3/4 है फ्रैक्शन वाला नंबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन वाला नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल एंड डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। ये वाला जो नंबर है जो 5 पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और ये जो नंबर है 11/3 इज इक्वल टू 3.66666 बार है, ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि ये नंबर रिपीट भी करता चला जा रहा है 6, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। अब ये देखें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को रिलेट करेंगे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के साथ। चलें देखते हैं कैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर के साथ कैसे रिलेट करते हैं और कैसे पता चलेगा टर्मिनेटिंग नंबर कौन से नंबर होते हैं, रैशनल होते हैं या इरैशनल होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल में देखिए पहला नंबर तो ये पड़ा होगा हमारे पास 0.75। 0.75 जितने मर्जी नंबर आप टर्मिनेटिंग डेसिमल के ले सकते हैं। यहाँ पे आप मैं लिख रहा हूँ 7.89, 1.225 एक्सेट्रा, जितने मर्जी नंबर आप ले लें टर्मिनेटिंग डेसिमल के। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। इसका मतलब है कि सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो होंगे वो सारे के सारे कौन से नंबर होंगे? रैशनल नंबर्स। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमारे पास रिपीटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग को रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं और नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। रिपीटिंग में देखें ये जो रिपीट कर रहा था ये वाला नंबर 3.666, तो यहाँ पे 3.6 बार, उसके बाद 2.19 बार, 19 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 2.191919 आगे चलता चला जाएगा। इसमें जितने मर्जी आप आगे नंबर ले रहे, ये सारे के सारे ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स। इधर लिख लें आप रैशनल। एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल में हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो पाई है। पाई की वैल्यू 3.1415 कंसीडर कर लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, बट ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल ही आगे मूव करता चला जाता है इसका नंबर। अब ये देखिए एक्सेंट्रिसिटी जो 2.7156 ये भी आगे चलती चली जाती है एक्सेट्रा। यहाँ पे जितनी मर्जी वैल्यूज ले लें जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो इनरैशनल नंबर्स होंगी। तो इनरैशनल नंबर की हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन जो आ गई है वो डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, ये द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स, या फिर द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर्स आर इररेशनल नंबर। उसके बाद ये देखें जो रियल नंबर है उसकी डेफिनेशन, व्हाट आर रियल नंबर्स। रियल नंबर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स।
रैशनल नंबर को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इनरैशनल को Q प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों को यूनाइट कर दिया जाए तो ये कौन से नंबर आ जाते हैं? रियल नंबर्स। दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो रियल नंबर्स आ जाते हैं। इसका मतलब है कि जो सा मर्जी नंबर लिखा होगा वो सारे के सारे नंबर कौन से होंगे? वो रियल नंबर्स हमारे पास होंगे। ये इसकी डेफिनेशन है। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर सपोज लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, तो ये भी रियल नंबर है। उसके बाद मैं 4.5 लिखता हूँ, ये भी रियल नंबर है। उसके बाद मैं 0.555 ऑन गोइंग, ये भी रियल नंबर है। जो सा मर्जी नंबर आप लिखेंगे वो रियल नंबर ही। चलिए इसे रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो नंबर्स हैं इसमें हमने नेचुरल नंबर देखे थे, फिर होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स में हमने पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, उसके बाद इवन, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और डेसिमल नंबर्स। जो पॉइंट वाले नंबर थे उन्हें डेसिमल नंबर्स हमने कहा था। डेसिमल नंबर्स में हमने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। उसके बाद रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को डिफरेंशिएट किया था हमने। तो हमने देखा था कि सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं दैट आर रैशनल नंबर्स और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी सारे कौन से नंबर थे? रैशनल नंबर्स थे। और नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग थे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी सारे के सारे रैशनल नंबर थे। उसके बाद ये देखें, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग सिर्फ ये ऐसे नंबर थे जो कि इररेशनल नंबर थे। और उसके बाद एट द एंड हमने देखा रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या था? द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। और कोई भी नंबर इन सब में से लिखा जाएगा वो रियल नंबर जो है वो लाजमी होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स करेंगे। अगर इन नंबर्स के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।